Afternoon class. So today we will be studying the classification of business activities. What is classification of business activities? बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ एक बिज़नेस में होती हैं उनको हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन बेस होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. हम कॉमनली जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्लासिफाई कर देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. सो जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं दोज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ये टू ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं. सो इसमें सबसे पहले हम जो है वो इंडस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी एज अ बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, एंड ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन का. दैट इज़ दो जिसकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. एंड इन इंडस्ट्री देयर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, business activities, and in commerce also there are further some types of business activities. So what is industry? Industry refers to an activity which converts raw material into useful products. Industry एक activity होती है जो raw material को एक useful product या finished product में convert करती है. Industry का main purpose होता है form utility provide करना. फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना इनटू अ फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में जिसको फाइनल कंज्यूमर यूज़ कर सकता है. हम कोई भी प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसको वो एक फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है इंडस्ट्री ताकि उसको फाइनल कस्टमर यूज़ कर सके, तो वो फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है. ठीक है, तो इंडस्ट्री का मेन पर्पस क्या है, जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना या फिर फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करना बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू finished products. The second point here is the term industry is also used to a group of firms to describe a group of firms producing similar or related goods. जो इंडस्ट्री है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ फर्म्स की तरह भी जो सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. यानी कि सी यहाँ पर जो हमें अंडरस्टैंड करना है दैट इज़ एक इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है. एक इंडस्ट्री में वो सारे फर्म्स आ जाएंगे जो सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे जो मार्केट है उसमें एक ही फर्म नहीं है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो वो सारे फर्म्स मिलके एक इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं. और फर्म क्या है, एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जितनी भी कंपनीज़ ऑटोमोबाइल्स को प्रोड्यूस करती हैं वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉर्म करती हैं, दैट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. मतलब जितनी भी कंपनीज़ कार प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर बाइक्स का प्रोडक्शन कर रही हैं वो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आ जाएंगी. ऐसे ही जितनी भी कंपनीज़ या फर्म्स जो हैं वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाते हैं. तो जितने भी फर्म्स जो सिमिलर टाइप के या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आ जाते हैं इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ओके, तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री एक एक्टिविटी है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स और यूज़फुल प्रोडक्ट्स. एंड टर्म इंडस्ट्री को हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर या रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री जो है वो फॉलोइंग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दी जाती है. हमने यहाँ पर देखा था कि जो इंडस्ट्री है वो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड किया गया है, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. So now we will see that what is primary industry.
सो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं या फिर जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज़ से रिलेटेड होती है। यानी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। जैसे जो रॉ मटेरियल होता है जितना भी हमारा, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करती हैं। अगर मान लो कि जितने भी मिनरल्स हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए हैं, तो जो उनका एक्सट्रैक्शन जो इंडस्ट्रीज़ करती हैं वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। या फिर फ़िश फ्रॉम रिवर है तो इसको भी जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करती हैं। ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो या तो डायरेक्टली कस्टमर कंज्यूम कर लेते हैं या फिर जो है वो उनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद फाइनल कंज्यूमर उनको कंज्यूम करते हैं। ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होती हैं किसी भी चीज़ के फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सट्रैक्शन कर रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज से किसी भी चीज़ का, वो हमारा क्या कहलाती हैं? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। जैसे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन अर्थ से किया जा रहा है, फ़िश रिवर से एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, एक्सेट्रा, ये सारी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। सेकंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एनिमल्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, सॉरी, एंड जो यहाँ पर हमारे डेयरी फार्म्स होते हैं वहाँ पर जो है वो भी जो है वो एनिमल्स को रखते हैं, उनकी रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं। तो जो सारी इंडस्ट्रीज़ इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। अब जैसे इसका जो प्रोडक्ट है डेयरी फार्म का, वो जैसे उसमें मिल्क है तो वो तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है बाय द कंज्यूमर। एंड अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग की जिन्हें ज़रूरत होती है, जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग के बाद यूज़ की जाती हैं बाय द कंज्यूमर। तो वो यहाँ पे जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली भी कंज्यूम हो सकते हैं और दे कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो उसके लिए हम सेकेंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे, दैट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? These are the industries which make use of products which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produce finished products. Secondary industries वो industries होती हैं जो जो भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं और उनसे कोई फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गए? माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ डन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सी, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या पढ़ा था? 2 तरीके की इंडस्ट्रीज़ थी, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसने क्या किया? उसने एक्सट्रैक्ट किया आयरन ओर को, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ डन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। उसने एक्सट्रैक्ट किया आयरन ओर को, लेकिन आयरन ओर को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी वो स्टील को प्रोड्यूस करेंगी,
जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी वो स्टील को प्रोड्यूस करेंगी आयरन ओर को लेके फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। वो क्या करेंगी, जो इंडस्ट्रीज आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं उनके पास जाएंगी, उनसे आयरन ओर लेंगी और फिर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसने क्या किया, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल उन्होंने यूज़ कर लिया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में होता है, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री को हमने टू वेज में डिफाइन किया है, दैट इज़ द वन विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, और it consists of all the firms that produce similar products or related products. And then we have studied that what is types of different industries. There are three types and we have covered the two main types, that is primary industry and secondary industry. Primary industry is that industry which is concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species. These are of two types, that is extractive industry and genetic industry. And the secondary industry is that industry which uses the products of primary industry as their raw material and produce finished goods from them. So वो हमारी secondary industries होती हैं। ये भी further कुछ types की होती हैं and those types we will be discussing in our next video. Thank you.